आप सबको जय मसीह की। जब इतवार का दिन आता है, हम सब बड़ी खुशी के साथ अपनी कलीसिया भवन में जाते हैं, प्रभु से मिलने जाते हैं। दाऊद कहता है कि मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है जब मैं भवन में जाता हूँ, परमेश्वर तेरे मंदिर में आता हूँ तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। और वो कहता है कि शुपा बेनी और गौरैयों ने वहाँ अपना घोंसला बना रखा है तेरे भवन में। वो कितने धन्य है कि उनको तूने वहाँ पर रहने का मौका दिया है। सच में जब हम कलीसिया के भवन में जाते हैं, परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, हमारा मन आनंद से भर जाता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। जब हम सच्चे मन से आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को उस स्थान पर महसूस करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। और आज हम जब वचन में देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारे हृदय में परमेश्वर वास करता है। हमारे कलीसिया भवन में जब हम एक साथ सारे के सारे लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हम उस सार्वभौमिक कलीसिया का अंग बनने की तैयारी करते हैं, जिसको लेने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है कि हम उसकी दुल्हन बन जाए। और वास्तव में देखा जाए तो उसकी दुल्हन को बहुत खूबसूरत होना चाहिए। वचन हमसे कहता है उसकी दुल्हन निष्कलंक और सुंदर होती है। हमारी कलीसिया में यदि राजनीति घुस जाती है तो कलीसिया के वजूद को खराब कर देती है। हमारी जिंदगियों में वो खराबी आ जाती है। हमारी कलीसिया मृत हो जाती है। हम जिस कलीसिया में रहते हैं, हमें देखना है कि क्या हमारी कलीसिया जीवित है या हमारी कलीसिया मृत है। आज हम इन्हीं बातों पर विचार करने जा रहे हैं। और जब हम बाइबल में से देखते हैं, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आप मेरे साथ निकाल लीजिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3, और उसके मैं पहले वर्ष को पढ़ूंगी। यहाँ पर इस तरह लिखा है, सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तो जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। और दूसरे वचन में लिखा है, जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। जीवित तो कहलाता है परंतु मृत है। आज हमारा परमेश्वर हमारी कलीसिया में देखता है कि क्या हमारी कलीसिया जीवित है, क्या उसकी दुल्हन जीवित है या वो मृत है। हम प्रार्थना करें और उसके बाद परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हुए इस समय अपने प्रिय लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। आज के वचन पर जब हम मनन कर रहे हैं, प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भर दीजिए कि हम आपके वचन को समझ सकें, सीख सकें और अपने जीवन में उसे फॉलो कर सके। हम आपका धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। विनती को यीशु के नाम में होकर मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। सरदीस की कलीसिया कह रहा है कि काम तो तेरे अच्छे हैं, जीवित के दिखता है लेकिन तू मृत है। हम पुराने नियम में जाएंगे, पहला राजा और उसके 8वें अध्याय को देखेंगे। जब सुलेमान ने मंदिर बनाया और जब मंदिर का समर्पण हुआ, हम उस बात को देखेंगे। सुलेमान ने मंदिर बनाया, 8वें अध्याय के 10वें वचन में, बुक ऑफ किंग्स, 1 किंग्स उसका 8 चैप्टर उसके 10 वर्ष में लिखा है, जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले तब यहोवा के भवन में बादल भर गया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। और आगे 29 में लिखा है कि तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहाँ रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन ले। सोचिए ज़रा, परमेश्वर के उपस्थिति से वो पूरा का पूरा भवन भर गया था। परमेश्वर की उपस्थिति से वो पूरा भवन भर गया था कि वहाँ पर याजक भी खड़े नहीं रह सके। वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति थी और वहाँ याजक खड़े भी नहीं रह सके। ऐसा वो स्थान था जहाँ पर वो भर गया। और जब आप इसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सुलेमान ने बहुत से विषयों पर प्रार्थना की और कहा, ये प्रार्थना सुन लेना परमेश्वर, वो प्रार्थना सुन लेना परमेश्वर, तेरे भवन की ओर मुँह करके कोई प्रार्थना करे उस प्रार्थना को तो सुन लेना। हर एक बात के लिए, इवन युद्ध में जाने के समय सैनिक जब वहाँ पर आए प्रार्थना करे तो सुन लेना। हर बात के लिए
कहा गया कि तू प्रार्थना को सुन लेना, तू प्रार्थना को सुन लेना। और आज हम कहते हैं हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। क्यों सुनी नहीं जा रही प्रार्थना? ऐसा क्या हो रहा है कि प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है? क्यों सुनी नहीं जा रही? परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया के भवन में नहीं है। यदि परमेश्वर की उपस्थिति उस कलीसिया के भवन में है, उस कलीसिया के भवन में से आपकी प्रार्थना स्वर्ग में जाएगी और पृथ्वी पर पूरी होने पाएगी। वचन हमसे यही कहता है, ये मैं नहीं कह रही हूं, वचन कह रहा है। जब आप इसी के पहला राजा उसके 9 अध्याय को निकालेंगे, उसमें लिखा हुआ है, मैं 9 अध्याय के 4 वचन से 4th वर्ष से पढ़ रही हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज इज़राइल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा। और जैसे मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया, तेरे कुल में इज़राइल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। परंतु है यहाँ पर, परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दे और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुम्हें दी हैं ना माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करे, दंडवत करे, और इसमें आगे लिखा है 7वें वचन में, तो मैं इज़राइल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया अपनी दृष्टि से उतार दूंगा। तो आज हमें ये देखना है कि हम किस कलीसिया में हैं। क्या हमारी कलीसिया जीवित है? क्या हमारे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, या हमारी कलीसिया मृत है? आज वचन में हम इन्हीं बातों को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर के तेज से भवन भर गया। परमेश्वर की आत्मा, यदि आपकी कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा वास करती है तो वो कलीसिया जीवित कलीसिया कहलाती है। और परमेश्वर की आत्मा वास करती है, उसी कलीसिया में धन्यवाद होगा, उसी कलीसिया में स्तुति होगी, उसी कलीसिया में बड़ाई होगी, प्रशंसा होगी, उस कलीसिया में गवाहियाँ होगी। जीवन में जो भी कुछ घटना घटती है उसके बारे में गवाहियाँ दी जाएंगी। यदि आपके कलीसिया में ये चीज़ें नहीं है, यदि आपके कलीसिया में आराधना स्तुति बिल्कुल कि हमें एक ही गाना गाना, हमें 2 ही गाना गाना है, ऐसा नहीं, परंतु आत्मा की सामर्थ से भरकर हमें उसकी स्तुति करना है, प्रशंसा करना। उस समय अपने आप को भूल जाना है अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। इस चीज़ को आपको भूल जाना है। आपको सिर्फ इस चीज़ को याद रखना है कि परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति है यहाँ। लेकिन क्या होता है हमारी कलीसिया भवन में, जब हम आराधना करने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर इतने सारे डिस्टर्बेंस होते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और ठीक उसी समय जब आपको यदि किसी को बाहर जाना है तो वो इंतज़ार करता है कि कब लोगों की आंखें बंद हो और मैं उठ के बाहर जाऊँ। यदि कलीसिया में कुछ और काम करना है, यदि कोई मैसेज देना है पासवान को, तो वो भी इंतजार करता है कि लोगों की आंखें बंद हो तो वो किसी को बुलाए और उसको मैसेज दे, या पास्टर को कोई मैसेज दे। क्यों? जब आप प्रार्थना करते हैं, याद रखिएगा, आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, आप सीधा परमेश्वर से बातचीत करते हैं। यदि आपके देश का राजा आ जाए, यदि आपके देश का प्रधानमंत्री आ जाए, तो क्या आप उसके सामने ऐसे ही करेंगे? नहीं, तब नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। वो तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु, उसका सम्मान क्यों नहीं कर पाते हम? हमें उसका सम्मान करना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना के लिए हमारा मध्यस्थ, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रार्थना के कटोरे को परमेश्वर के सामने रख के बोलता है, मैं देख, ये पूरी कलीसिया एक मन और एक चित होकर प्रार्थना कर रही है, तुझसे विनती कर रही है। सारी कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना कर रही देश के लिए, सारी कलीसिया एक मन होकर प्रार्थना कर रही बीमारों के लिए, सारी कलीसिया एक मन होकर जवानों, बच्चों, बुजुर्गों, भाई बहनों, सबके लिए प्रार्थना कर रही है। ये प्रार्थना का कटोरा मैं तेरे पास लेकर आया हूँ। इस पूरी कलीसिया को जो एक मन होकर प्रार्थना कर रही है, इसे तू आशीष दे। लेकिन जब उसमें डिस्टर्बेंस आती है, ठीक जब प्रार्थना हो रही लोग बैठने आ गए, ठीक जब प्रार्थना हो रही लोग उठ के जा रहे हैं, ठीक जब प्रार्थना हो रही है तब और अपना कोई ना कोई क्रियाकलापों को कर रहे हैं, तो वो प्रार्थना टूट जाती है, वो प्रार्थना टूट जाती है।
तब वहां पर शैतान बीच में घुस जाता है और जो आशीष हमें मिलने वाली थी वो आशीष रुक जाती है, वो आशीष रुक जाती है। बाइबल हमसे कहती है, जब हम नीति वचन की पुस्तक को पढ़ते हैं तो नीति वचन की पुस्तक हमें बताती है कि बाइबल में लिखा है, जो व्यवस्था को तुच्छ जानते हैं उनकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। उनकी प्रार्थना घृणित ठहरती है जो व्यवस्था को तुच्छ जानते हैं। और जब व्यवस्था को तुच्छ नहीं जानना है, हमें हमेशा व्यवस्था के अनुसार चलना है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, हमें परमेश्वर के वचनों पर मन लगाना, ध्यान लगाना। नीति वचन की पुस्तक उसके 28 अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 उसके वर्ष 9 को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। और जब हम परमेश्वर के भवन में रहते हैं तो हमें बहुत चौकसी से चलना है, क्योंकि ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है, दाऊद कहता है, परमेश्वर के भवन में जाओ तो चौकसी से जाना, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। ये तो अच्छा है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गया। यदि हम पुराने समय में होते, यीशु मसीह अभी तक नहीं आया होता, तो हम तो भस्म हो जाते। यदि कलीसिया भवन में इस तरह का हम करते तो हमारी कलीसिया जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, दुल्हन है। वहां परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की उपस्थिति है। और जब हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, जब हम जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो वहां पर से आशीषों को हम पाते हैं। अपने आप को जब हम नम्र करते हैं, अपने आप को जब हम दीन बनाते हैं, अपने आप को जब हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करती है। और उस जीवन में होता है, उस कलीसिया भवन में होता है, वहां पर आराधना, स्तुति, प्रशंसा और गवाहियां होती है। वो है जीवित कलीसिया, जहां पर आराधना होती है और जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। यहां पर लिखा है कि यहोवा के भवन में बादल भर गया, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां पर होती है। और तब वहां पर होते, जब लोग आते हैं वहां क्षमा मांगते हैं, पिता हमें क्षमा कर, परमेश्वर क्षमा करता है। अन्य जाति जब वहां के क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर की आंखें उस तरफ लगी हुई है, क्योंकि कलीसिया के सारे लोग एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना स्वर्ग में उठाई गई है, यीशु मसीह के द्वारा उठाई गई है वो प्रार्थना। तो सब एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे हैं। और अन्य जाति या कोई पाप में पड़ा हुआ मनुष्य वहां पर पहली बार आता है, पश्चाताप करता है, क्षमा मांगता है, तो वहां पर होता है क्षमा का कार्य। जीवित कलीसिया में क्षमा का कार्य होता है, जीवित कलीसिया में उद्धार का कार्य होता है। आत्माएं धारा के समान आती है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके अपना जीवन परमेश्वर को देती है। वहां पर उद्धार का कार्य होता है, वहां पर चंगाई की नदियां बहती है। जिस कलीसिया भवन में, जो जीवित कलीसिया और परमेश्वर की उपस्थिति है जिस कलीसिया भवन में, वहां उद्धार होता है, वहां क्षमा होती है, वहां चंगाई की नदियां बहती हैं, वहां लोग चंगे होते हैं। मैं कलीसिया को जानती हूं, सिंगापुर में कलीसिया है, कॉर्नरस्टोन आप भी जानते होंगे। वहां पर चंगाई की नदियां बहती है। क्यों? क्योंकि वहां वो जीवित कलीसिया है। ऐसी जीवित कलीसिया आज परमेश्वर ढूंढ रहा है। परमेश्वर वचन हमसे कहता है, आज भी परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाले आराधकों को ढूंढ रहा है। क्या मैं ऐसी सच्ची आराधक हूं? आज आप जांचिए, क्या मैं ऐसा सच्चा आराधक हूं? क्या मैं ऐसी सच्ची आराधक हूं जिसको मेरा परमेश्वर ढूंढ रहा है? जब सब अपने आप को ढूंढेंगे, जब देखेंगे, अपने आप को जांचेंगे, और तब यदि हम अपने आप को उस समय हम अपने आप को जीरो पाते हैं, तो हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, ताकि हम जीवित कलीसिया का अंग बन सके, जीवित कलीसिया का अंग बन सके। उसी को तो ढूंढ रहा है। तभी तो वह सरदीस की कलीसिया के लिए कह रहा है, यहां तो जीवित दिख रही है लेकिन क्या है? मृत है। इसलिए क्या करो? जागृत हो, अजागृत हो। यीशु मसीह ने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो। आज कलीसिया को कह रहा है, अपनी दुल्हन से कह रहा है, जागते और प्रार्थना करते रहो। क्यों परेशानियों में पड़े हो? क्यों दुखों में पड़े हो? क्यों बीमारियों में? यीशु मसीह ने तो कोड़े खा लिए आपको चंगाई देने के लिए, तो उस चंगाई को रिसीव करो, उसको रिसीव करो। यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, उसको रिसीव करो।
रिसीव करो। जीवित कलीसिया, यदि आप जीवित कलीसिया के अंग है तो आपकी कलीसिया में हर दिन आत्माएं आएंगी। हर दिन अन्य जाति यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आएंगे, वेदी के पास आकर प्रार्थना करेंगे और अपने आप को सौंपेंगे और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। यदि आपकी कलीसिया जीवित है, अन्य जातियों का बपतिस्मा आपकी कलीसिया में होगा। यदि आपकी कलीसिया जीवित है, वहां पर गवाहियां होगी, आराधना, स्तुति और प्रशंसा होगी, उसको ऊपर उठाया जाएगा। वहां परमेश्वर को सच्चे मन से ऊपर उठाया जाएगा। लेकिन यदि आपकी कलीसिया जीवित नहीं है, यदि आपकी कलीसिया जीवित नहीं, तो ये सब कुछ नहीं होगा। आज हम जीवित कलीसिया के बारे में देख रहे हैं। हम अगले बार के मनन में हम मृत कलीसिया के बारे में भी देखेंगे। जीवित कलीसिया में, याद रखिए, एक बार फिर से दोहरा रही हूं, जीवित कलीसिया में पापों की क्षमा होती है, जीवित कलीसिया में उद्धार का कार्य होता है, जीवित कलीसिया में आत्माएं धारा के समान आती है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर दे। जीवित कलीसिया सुसमाचार के प्रचार में लगती है, वो वचन को लेकर बाहर निकलती है, कलीसिया के अंदर बैठी नहीं रहती पर वचन को लेकर बाहर निकलती है। जीवित कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति होती है, इसलिए वहां पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है, इसलिए वहां चंगाई की नदियां बहती है, इसलिए वहां सामर्थ के काम होते हैं। आज आप जांचिए, क्या आपकी कलीसिया जीवित है? यदि है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो आज प्रार्थना कीजिए अपनी कलीसिया के लिए कि हे प्रभु, मेरी कलीसिया भी जीवित बन जाए। हम अगले बार के मनन में मृत कलीसिया के बारे में देखेंगे। हम अगला वीडियो मृत कलीसिया के बारे में देखेंगे और उस पर मनन करेंगे, और तब हम डिसाइड करेंगे, हम देखेंगे कि हम किस कलीसिया में पाए जाते हैं और हमें क्या करना है अपनी कलीसिया के लिए। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते एक बार फिर से हम सब आपके पास आते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, एक एक जन को अपनी आशीषों से भरिए पिता, हर एक की तकलीफों को दूर कीजिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। हम आपका धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। विनती को यीशु के नाम में होकर मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की।